इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में करप्शन पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश निलंबित हो गए हैं। सीएम योगी ने ये गोपनीय जांच कराई थी। डिफेंस एक्सपो में जमीन घोटाले का आरोप है। इन्वेस्टर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। डिफेंस कॉरिडोर बनना था, उसकी जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और इसमें अभिषेक प्रकाश जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर बरसे। आरजेडी विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव के हाथ में मोबाइल देखकर नीतीश कुमार भड़क गए और सदन में मोबाइल ले जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। नीतीश कुमार विपक्ष के विधायक की सदन में ही जमकर क्लास लगाते भी नजर आए। आरजेडी विधायक सुदय यादव मोबाइल पर देखकर सवाल पढ़ रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और विधायक को सदन में ही बुरी तरह से झाड़ दिया। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर तुरंत सख्त निर्देश जारी करने को कह दिया। प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। आरजेडी विधायक सुदय यादव खाद्य उपभोक्ता विभाग से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिन्हा सदन में जवाब दे रही थीं। इसी बीच नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए। मोबाइल देखकर सवाल करने पर सुदय यादव पर जमकर हमला किया। 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जोरदार निशाना साधा। बिहार में लालू यादव का परिवार इन दिनों ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहा है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच पटना की सड़कों पर लालू यादव के समर्थन में पोस्टर्स भी लगे हैं, जिसमें लालू यादव को शेर कहा जा रहा है। पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर पर लिखा है, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। साथ में लालू यादव की बड़ी तस्वीर है और साथ ही ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का जिक्र है। दरअसल लालू यादव कथित लैंड फॉर जॉब केस में फंसे हुए हैं। एक दिन पहले ईडी ने इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की थी, जिसे तेजस्वी यादव ने सियासी षड्यंत्र का नाम दिया। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। तो पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त विपक्ष को डराने के लिए बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। वहीं बीजेपी ने पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा कि टाइगर तो जानवर होता है, लेकिन लालू जी तो मनुष्य हैं। ठीक कहा है उन्होंने, नहीं झुकेंगे वो। ईडी सीबीआई तो हथकंडा है, चुनाव आता है, ईडी सीबीआई को हथकंडा बना के भाजपा के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं झुकेंगे। सही बात है कि नहीं झुकेंगे। टाइगर जंगल में रहता है, टाइगर जानवर होता है, लालू जी मनुष्य हैं। हम सबों के राजनीतिक आका हैं, बिहार के बहुत अच्छे नेता रहे हैं, अभी किस में फंस गए। का बुलडोजर फराटे भर रहा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बिना रुके बिना थके कार्रवाई चल रही है, जिसकी 1-2 नहीं कई शहरों से हमें तस्वीरें मिली हैं। कहीं सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है, तो कहीं अवैध कॉलोनीज को समतल किया गया है। तो ये एक्शन भूमाफियाओं के खिलाफ हो रहा है, और उन भूमाफियाओं के खिलाफ जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन कब्जाने की जरूरत की है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर गाजियाबाद से आई है। यहाँ एक साथ कई बुलडोजर से सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है। गाजियाबाद के डूहाहेड़ा इलाके में भूमाफियाओं ने 38 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से चोरी छिपे निर्माण करवा लिया, जिसकी जानकारी के बाद तुरंत निगम की टीम एक्शन में आई और बुलडोजर से सरकारी जमीन को खाली करवा दिया। गाजियाबाद के बाद योगी का बुलडोजर मुजफ्फरनगर में भी फर्राटे भर रहा है। यहाँ अवैध कॉलोनी बसाने के लिए प्लॉटिंग हो रही थी, जिसे 2-2 बुलडोजर से समतल किया जा रहा है। बताया गया कि मुजफ्फरनगर में बिना नक्शा पास करवाए कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसकी सूचना के बाद एमडीए की टीम हरकत में आई और बुलडोजर से पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया गया।
मुजफ्फरनगर जैसी ही कार्रवाई फर्रुखाबाद में भी देखने को मिली। यहाँ भी अवैध कॉलोनी बसाने के लिए प्लॉटिंग की जा रही थी, लेकिन वक्त रहते टीम ने माफिया के गुरूर को पीले पंजे से नेस्तनाबूद कर दिया और अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। भरतपुर में नगर निगम की टीम ने एक निजी स्कूल की इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया, जिसका मामला पहले कोर्ट में चल रहा था। राजस्थान में बुलडोजर एक्शन उस स्कूल के खिलाफ हो रहा है जिस जमीन को निगम की टीम ने कभी एक संस्था को आवंटित किया था, लेकिन संस्था की तरफ से उसी जमीन को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से खारिज होने के बाद यहां निगम की टीम निर्माण को मिट्टी में मिला रही है। अलॉटमेंट निरस्त होने के बाद नगर निगम कार्रवाई कर रही है और जमीन को बुलडोजर से समतल किया जा रहा है। बताया गया कि नगर निगम कमिश्नर श्रवण बिश्नोई के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की टीम को भी मौके पर मुस्तैद किया गया, जिसके बाद 1800 वर्ग जमीन को खाली करवा लिया गया।